नमस्कार, एक और दुखद समाचार बताना चाहेंगे। 28 साल के विशाल की तस्वीर आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। ओवरडोज के कारण एक और घर का चिराग जो हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया। आखिर ये कब नशा जो है हर घर को बर्बाद कर, हर तीसरे घर में नशा जो घेरे हुआ हमारे युवाओं की जिंदगी को, उनके बताना चाहें उनके भविष्य को अंधकार में डाल रहा है। विशाल शर्मा जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, इसके पिता पहले इस दुनिया से जा चुके, माता जी कैंसर से ग्रस्त हैं। खुद सोचिए वो माँ जिसने ना जाने कितनी उम्मीदें अपने इस बच्चे से लगाई होंगी, उनके जिगर का टुकड़ा होगा। आज विशाल उन्हें अकेला छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुके। इस समय विशाल के मामा जी हमारे साथ है और देखिए परिवार की दाद देनी होगी कि लोग छुपाते हैं इन चीजों को, पर उन्होंने सामने आकर मीडिया से कहा कि हाँ वाकई ओवरडोज के कारण विशाल की जान गई है। आखिर नशा कहां से आ रहा है, क्यों नहीं इस पर पूरी तरह से लगाम कसी जा रही है। हमारा जम्मू कश्मीर ऐसा नहीं था, अब जम्मू जो है उड़ता पंजाब बन चुका है। चलिए ओम प्रकाश जी हमारे साथ हैं। सर ये एक दुखद समाचार है, हम भी समझते हैं आपके दुख को, पर कब से ये कर रहा था ये विशाल? देखो एक दो साल पहले हमें पता चला था कि एक कर रहा है। शादीशुदा था या ना अनमैरिड है। अच्छा जी, 28 साल जी। फिर इसको पकड़ा भी गया था किसी के साथ। ये 2 आदमी पकड़े गए थे, 20 साल में पकड़े थे। फिर 1 महीना इनमें जेल भी हुई है, फिर इनको जमानत में छोड़ा गया है और फिर बीच में छोड़ गया था। अभी जो एक घटना मेरे सामने आई है कि ये नशा कर रहा था, क्योंकि हमने देखा भी है उसने चाहे तो सिरिंज से भी कुछ डोज लिया हुआ है और डॉक्टर भी कह रहे हैं कि डबल डोज हो गया है। 28 साल की उम्र, बिल्कुल एक युवा जिसे आज मैं यही सोच रहा था कि भाई कहीं ना कहीं इसकी शादी करूंगा तो माँ का सहारा बनेगा। तो आज वो चला घर में सिर्फ माँ है बस, एक भाई मामा जी है। हाँ मैं मामा जी। कितनी तकलीफ के क्षण है ये कि नशा जो हर तीसरे घर में है, गली गली में है, घर घर में है और पुलिस भी पकड़ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी पकड़ रही है, मगर इन लोगों को छिपा के रखते हैं कि कौन रोज ला रहा है, कौन नशा ला रहा है। उनको सामने रखो, जनता के सामने रखो कि पता चले कि वाकई ये लोग जो है नशा ला रहे हैं। नशा करने वालों को पकड़ते, नशा छोटे छोटे बेचने वालों को, पर आ कहाँ से रहा है ये बड़ा सवाल है। कौन धड़ल्ले से यहाँ पर हम तो बाई एयर से भी आ रहा है, बाई रोड भी आ रहा है, बाई मतलब बस अड्डों में मिल रहा है, ट्रकों में भी आ रहा है। न्यूज़ में सुनते हैं इतने करोड़ का आ गया है, इतनी फीम पकड़ गई। वो जाती कहाँ है? अगर हमारे हिंदुस्तान में लाखों करोड़ रुपया पकड़ते हैं तो माल जा कहाँ रहा है? वो जनता के सामने रखो, या उसको आग लगाओ, पता तो चलेगा कि भाई ये माल आया, ऐसे खत्म किया। तो इसका मतलब गवर्नमेंट भी मिली होगी ना ये नशा बेचने के लिए, गवर्नमेंट भी मिली होगी। तो कुछ ना कुछ कमियां है, कमियां तो है ही है ना। एक कमियां गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट है, जहाँ जहाँ भी है उनको एक कमियां खत्म करनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर काबू पाने की बात की जा रही, नशे से मुक्त करने की बात कर रहे, पर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं जाता किसी घर का चिराग ना बुझाओ। ये सिर्फ न्यूज़ में बता रहे हैं कि हम कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं। जितना ये बता रहे हैं उतना दुगना होके आ रहा है। जी। और दुनिया सारी लगी है उसी चक्कर में। विशाल की माता जी बताया जा रहा है वो कैंसर की पेशेंट है, उसको 15 साल से कैंसर है। वो बेचारी कुछ नहीं खा सकती है, सिर्फ 1 गिलास दूध खा जाए, 1 बिस्कुट खा सकती है। और कल से आई पता चल गया। हाँ पता चल गया है, वो इधर ही है, मतलब बाहर बैठी है, उसको पता चल गया, बेहोश हो गई है। तो उसका कोई सहारा नहीं है, उसके पास कोई रहने की जगह नहीं है, कुछ नहीं है। आज इन बच्चों को मैंने ही मतलब सपोर्ट करी थी। आज वो मैं खुद अपने घर पे उसकी डेड बॉडी लेके जा रहा हूँ। काम करता था कोई या नहीं? वो काम नहीं करता था, माँ के साथ है। चनैनी रहता था, जम्मू में भी आता जाता? जम्मू में भी आता था, उस चनैनी में भी रहता था, घूमता था वो। चलिए सर, बड़े तकलीफ की हम आपका दर्द समझ सकते हैं, आपके जो तकलीफ जिसने छोड़ा। भैया भी हमारे साथ, भैया आप भी किधर आइए, आप भी चलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि हम समझ सकते हैं ओम प्रकाश जी की दुविधा कि आए दिन आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नशा मुक्त अभियान चलाते हैं, फिर नशा आता कहाँ से? अगर अभियान चलाए जा रहे हैं, आप कहते हैं नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, नशा मुक्त देश की बात करते हैं, हर जम्मू की बात करें, जम्मू उड़ता पंजाब बन चुका है। सर पहले के अगर पीछे चले जाएं 5-7 साल तो इस तरह के हालात नहीं, इस तरह की हालत नहीं है। अब गवर्नमेंट है, गाँव में पंच सरपंच सारे रखे हुए हैं, पर गाँव में भी शुरू हो गया है। बिल्कुल
शहरों में तो हो ही रहा है, मगर गांव में भी शुरू हो गया। आखिर कहाँ से आ रहा है? हमने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि ये नशा भी कोई चीज़ नहीं है हमारे शहरों में आएगी या गांव में आएगी, है ना। और इससे सारे तकरीबन जहाँ तक मेरा आइडिया का आधी दुनिया जो नौजवान बच्चे हैं, जहाँ तक के लड़कियाँ भी इस्तेमाल करने शुरू कर गई हैं, ठीक है ना, लड़कियाँ भी शुरू कर गई हैं। देख कहाँ तक जाएगा हमारा हिंदुस्तान, है ना। बिल्कुल, जिस देश की नींव युवा जो है वही अगर कमजोर पड़ जाएंगे तो खुद सोचिए उस देश क्या वो प्रगति और उन्नति की तरफ बढ़ जाएगा। और देखिए, आज अभी कुछ देर पहले भी एक बताया जा रहा है कि एक युवा की डेड बॉडी जो है सरोवर के ब्रिज के नीचे मिली है। ये युवा जो विशाल शर्मा, जिसका नाम था, 28 साल जिसकी उम्र बताई जा रही है, उदयपुर के चनैनी इलाके में रहने वाला है। खुद बताइए, माता जी जो है पिता सर पर नहीं, माँ का इकलौता सहारा था, आज वो भी छिन गया ओवरडोज के कारण। और इन परिवार ने हिम्मत रखी सामने आकर बोलने की, अन्यथा लोग छुपते हैं, छुपाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। हम दाद देते हैं इस परिवार की हिम्मत की। बच्चा चला गया पर सच बोल लेते, ये नहीं पीछे हटे हैं। और आज जो है जम्मू जो उड़ता पंजाब बन गया, इसका जिम्मेदार कौन है? आज से अगर पीछे 5-7 साल की बात करें तो नशा इस कदर नहीं था। अब नशा पूरी तरह से हमारी युवा पीढ़ी को अपने शिकंजे में ले चुका है। कहाँ से आता है, कौन बेचता है, कहाँ से लगातार आ रहा है, कहाँ कौन युवा तक इसे पहुँचा रहा है। ओवरडोज के कारण ये पहला विशाल शर्मा नहीं, ना जाने कितने इस तरह के युवाओं की जान गई हो। माता पिता कई जगह बता देते, कई जगह छुपाते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार को, जम्मू कश्मीर यूटी की जो सरकार है, इन्हें अब कड़े कदम उठाने होंगे, बदलाव लाने होंगे, ऐसी सख्त स्ट्रेटेजी बनानी होगी जिससे नशा करने वालों योगी आदित्यनाथ की जो नीति है उसे अब अपनाने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के युवाओं को अगर बचाना है। लगातार आए दिन इस तरह की खबरें आती हैं जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। देश की रीढ़ की हड्डी युवा है, उसी युवा को शरारती ताकतें, दुश्मन ताकतें प्रयास कर रही हैं कमजोर करने का, ताकि हमारा देश कमजोर हो। एक और युवा जिसका नाम विशाल शर्मा, 28 साल उसकी उम्र है, अकेली माँ को छोड़कर हमेशा के लिए ओवरडोज की चलते इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुका। हम प्रार्थना करते हैं भगवान विशाल की आत्मा को शांति दे। उस माँ को जो अकेले राह तक रही होगी विशाल की, उसको इस गम से, इस दुख से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।